ये लो, ये आश्रम में काम आने वाली कुछ आवश्यक वस्तु हैं। ये सब वहां रख दो। ठीक है। हाथ में ग्रहण कर लेने में कोई आपत्ति थी? तुम्हारे हाथ से लेते तो हम पर उपकार चढ़ जाता, और राजकुमार किसी का उपकार नहीं लेते। ऋषि कुमारों का तो विशेषकर नहीं। परंतु इसमें उपकार कैसा? हम सब तो एक दूसरे के गुरु भाई है ना। भाई तो बहुत दूर की बात है। तुम तो हमारे सेवक बनने के पात्र भी नहीं। इस शत्रुता का कारण तुम दोनों हो। हट जाओ हमारे मार्ग से। चलो कुश। नहीं लाओ भैया, ये जानना आवश्यक है कि हमने इन लोगों का ऐसा क्या बिगाड़ा है जो हमारे हाथ से कुछ लेना इन्हें स्वीकार नहीं। क्या नहीं बिगाड़ा? हमारा सर्वस्व छीन लिया है तुम दोनों ने। हमें महल से निकलकर इस आश्रम में आना पड़ा तुम दोनों के कारण। हमें अपने माता पिता के प्रेम और महल की सभी सुख सुविधाओं को त्यागना पड़ा, क्योंकि तुम दोनों ने अपनी स्वांग से हमारे ज्येष्ठ पिताश्री को इतना प्रभावित जो किया है। ढोंग और स्वांग रचना वन देवी के पुत्रों का स्वभाव नहीं पुष्कर। अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ। अंकुश लगाना महावत का कार्य है, हम राजकुमारों का नहीं। और यदि हम ये शब्द पुनः दोहराए तो तुम क्या करोगे? इससे पूर्व कुछ अनुचित हो, मुझे इन्हें रोकना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? आप सब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? यहाँ मनुष्य बात कर रहे हैं वानर। तुम इस सबसे दूरी रहो तो श्रेष्ठ है। तुमने हमारे मित्र का अपमान किया है। क्षमा मांगो धीरा से। ओह, तो इस वानर का नाम भी है। तभी स्वयं को मनुष्य समान समझने लगा है। दो नर, एक वानर, ये सामना करेंगे रघुवंशी राजकुमारों का। महर्षि आश्रम लौट आए हैं, आप सभी को बुलाया है। लवकुश और राजकुमारों के मध्य बढ़ते मतभेदों के उत्तर देने के लिए माता सीता ने आरंभ किया रामायण के अगले अध्याय का पठन। पता है भ्राता पुष्कर कि अब हम हमारे बड़े पिताश्री और हमारे परिवार की कथा सुनेंगे। हाँ सुभाव, बहुत आनंद आएगा। और वैसे भी हमें उनके बचपन और युवावस्था के विषय में इतना कहाँ ज्ञान है। अब हमें विस्तार से उनके
और हमारे परिवार के विषय में ज्ञान होगा। हाँ पुष्कर, जैसे आप सभी इस गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आए हो, ठीक उसी प्रकार श्री राम और उनके भाइयों ने अपने जीवन के कई वर्ष गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में व्यतीत किए, जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। और फिर वो दिन आया जब दीक्षित होकर चारों राजकुमार अयोध्या लौटने वाले थे। उनके स्वागत में अयोध्या ने पलकें बिछाई हुई थी। महाराज दशरथ और उनकी तीनों रानियों का उत्साह, उनकी वाणी, भाव और उनकी आंखों में स्पष्ट दिख रहा था। अयोध्या में उपस्थित हर एक दृष्टि सज थी अयोध्या के भविष्य के चारों स्तंभों को देखने के लिए। महाराज दशरथ एक पिता होने के नाते दौड़कर अपनी आंखों के तारों को गले लगाना चाहते थे, परंतु एक राजा होने का उत्तरदायित्व उनकी भावना के बाद को रोके हुए था। मेरे प्रिय अयोध्या वासियों और उपस्थित अतिथिगणों, आज अयोध्या के चारों राजकुमार कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम से दीक्षित होकर लौटे। वहां इन्होंने कई वर्षों तक शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। किंतु मेरी इच्छा है कि अयोध्या वासी स्वयं इस बात का निर्णय लें कि क्या उनका भविष्य इन राजकुमारों के हाथों सुरक्षित है भी या नहीं। और इसीलिए आज इस रंगभूमि में देश के चारों दिशाओं से उच्च कोटि के विद्वान आमंत्रित किए गए। इन राजकुमारों की परीक्षा लेने के लिए। और यदि मेरे पुत्र आपके राजकुमार इस परीक्षा में सफल हो गए तो आपका राजा निश्चिंत हो जाएगा कि अयोध्या का भविष्य सुदृढ़ हाथों में। महाराज दशरथ की दादाश्री इतने कठोर थे कि अपने पुत्रों की परीक्षा ले डाली। कठोर होने और उत्तरदायी होने में अंतर होता है पुत्र। उन्होंने परीक्षा अपने पुत्रों की नहीं, अयोध्या के भावी सेवकों की ली थी। एक राजा पति, पुत्र और पिता होने से पूर्व एक राजा होता है। जैसे श्री राम हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर आप लोगों को यहां भेजा। कदाचित आपको भी इस गुरुकुल से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या की प्रजा के सम्मुख अपने सामर्थ्य और योग्यता को सिद्ध करना होगा। पर वन देवी, क्या थी वो परीक्षाएं? धीरज रखो सुबाहु। नियम ये है कि सबसे पहला अवसर उसे मिलता है जो आयु में सबसे छोटा होता है। इसीलिए सबसे पहले परीक्षा हुई सबसे छोटे दशरथ नंदन की, आपके पिताश्री शत्रुघ्न की। युवराज शत्रुघ्न, हमने आपकी अचूक धनुर्विद्या के बारे में बहुत सुना है, परंतु स्थिर लक्ष्य तो कोई भी साध सकता है। धनुर्धर वो होता है जो उड़ते हुए पंछी को
भेद डाले, वो भी तब जब उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, अर्थात शब्द भेदी। युवराज शत्रुघ्न, परीक्षा पक्षी को भेदने की थी, उसके पंखों को बाण से स्पर्श की नहीं। आप अपने लक्ष्य में चूक गए शत्रुघ्न। तो क्या पिताश्री परीक्षा में विफल हो गए? किंतु उनका लक्ष्य चूका कैसे? मैंने तो आज तक उनका एक भी बाण खाली जाते नहीं देखा। कभी कभी लक्ष्य साधना ही लक्ष्य नहीं होता पुत्र, महत्व है उसके पीछे निहित आदर्श और नैतिक मूल्यों का। कुमार शत्रुघ्न का बाण वहां गया जहां उनके आदर्श उसे लेकर गए। लक्ष्य चूका नहीं महोदय, मैंने तो वहां लक्ष्य लगाया ही नहीं जहां आपने कहा था। किसी मूक, निहत्थे, निर्दोष जीव की हत्या करना ना ही रघुकुल की परंपरा है और ना ही रघुकुल के शास्त्रों की। मैं बिना देखे उस पक्षी को भेद कर सफल हो सकता था, परंतु उसी क्षण रघुकुल की परंपरा और आदर्शों को भी भेद देता। हमारे रघुकुल में आंख बंद करके भी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता। यहां शस्त्र उठते हैं तो केवल निर्दोषों की रक्षा के लिए, उनके संहार के लिए नहीं। सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न की, सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न की, सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न की। हमारे पिताश्री ने बाण के साथ साथ शब्दों से भी अचूक लक्ष्य साधा। हाँ, अब कुमार लक्ष्मण अपनी परीक्षा के लिए सज्ज थे। सुना है आपने राजनीति और सुरक्षा नीति का विशेष अध्ययन किया है कुमार लक्ष्मण, तो बताइए एक राजा क्या होता है? राजा एक ही शब्द में कई व्यक्तित्वों का मिलन होता है। राजा एक पिता की भांति अपनी प्रजा का पालक और एक बड़े भाई की भांति अपनी प्रजा के सुख दुख को समझने और बांटने वाला। अर्थात राजा का प्रत्येक निर्णय प्रजा के हित में होता है, चाहे वो निर्णय जो भी हो। निस्संदेह राजा तो सबसे बड़ा होता है और उसका आदेश ब्रह्मवाक्य। तो ठीक है कुमार लक्ष्मण, अब अयोध्या के राजा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ तुम्हारे सामने एक चुनौती रखेंगे। अपने बाएं देखिए कुमार लक्ष्मण। कुमार लक्ष्मण, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है और ये किस व्यवहार के योग्य है? कृषि उत्पाद है ये। अयोध्या के साथ साथ पूरे आर्यावर्त की आजीविका का मुख्य साधन, जो किसानों के अथक और निरंतर परिश्रम से जन्मते हैं, जो उनके लहू और पसीने से फलते हैं। इनकी सदा रक्षा करनी चाहिए। किंतु मेरा आदेश है कि आप इस फसल को जला दीजिए। क्या हुआ कुमार, क्या आप इससे सहमत नहीं?
नहीं। अभी आपने कहा कि राजा का आदेश ब्रह्मवाक्य है, क्या अब आप उसका पालन नहीं करेंगे? मैंने कहा मैं सहमत नहीं हूं, ये नहीं कहा कि आज्ञा का पालन नहीं होगा। किंतु ये तो अनुचित है। पिताश्री जब सहमत नहीं थे तो आदेश का पालन क्यों किया? क्योंकि इस संसार में आपके पिताश्री से बड़ा आज्ञाकारी और कोई नहीं। मैं अयोध्या नरेश राजा राम लक्ष्मण को यह आदेश देता हूं कि वो महारानी सीता को अयोध्या से दूर वन में छोड़कर आए। फिर क्या हुआ? पिताश्री परीक्षा में सफल रहे या विफल? आपका कर्म ये दर्शाता है कि भले ही आत्मा आज्ञा ना दे, किंतु आपके लिए अपने राजा के आदेश के आगे सब कुछ तुच्छ है। ये जानकर भी कि राजा का आदेश अनुचित है, आप रुके नहीं, उनके अन्याय में भागीदार हो गए। मेरा विश्वास मेरे राजा में अब भी अटल है। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो अवश्य उसके पीछे कोई कारण होगा। तुम्हारा विश्वास सत्य है कुमार लक्ष्मण। इस फसल पे एक कीट लग गए थे। सिद्ध हुआ ऋषिवर, मेरे राजा का निर्णय कठोर प्रतीत हो रहा था, परंतु वो था प्रजा के हित में। मैं सहमत हूं या असहमत, सदैव राजा के प्रति अपना धर्म निभाऊंगा। कुमार लक्ष्मण की, कुमार लक्ष्मण की, कुमार लक्ष्मण की, कुमार लक्ष्मण की।